हेलो मैं स्टूडेंट्स, हमारी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी में क्लास 7th 8th और 9th से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि हमारे नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति चैप्टर के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन न केवल स्कूली सिलेबस के विद्यार्थियों के लिए बल्कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में गिना जाता है। तो हमारा ये क्वेश्चन है क्या, जरा देख लीजिए। ये क्वेश्चन है 2/7 और 3/5 के बीच स्थित 12 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि संख्या 2/7 की जो राशि है वो एक परिमेय संख्या या रेशनल नंबर्स के अंतर्गत आती है। ठीक उसी प्रकार से 3/5 की जो दूसरी राशि है वो भी एक अन्य परिमेय संख्या की राशि है। तो यहाँ पर हमको करना क्या है, यहाँ दी गई दो परिमेय संख्या है, उसमें पहली परिमेय संख्या 2/7 और दूसरी परिमेय संख्या देख लीजिए कितनी है 3/5। उनके बीच में स्थित 12 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, वो भी एक ही बार में ज्ञात करनी है अगर, तो फिर उसका संक्षिप्त तरीका क्या होगा। कभी 12 होगा, कभी 5 होगा, कभी 7 होगा, कभी 10 परिमेय संख्याएं, कभी 100, कभी 1000, कभी 10,000 परिमेय संख्याएं, कभी असंख्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करने की बात आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग किस प्रकार से हल करें, आज हम लोग इसी जो है पद्धति को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में असंख्य परिमेय संख्याएं स्थित होती है और असंख्य अपरिमेय संख्याएं भी स्थित होती है। लेकिन हमारा यह सवाल है कि संख्या 2/7 पहली परिमेय संख्या है, 3/5 दूसरी परिमेय संख्या है, उनके बीच में स्थित हमें अपरिमेय संख्या नहीं चाहिए, हमको चाहिए परिमेय संख्याएं या फिर रेशनल नंबर्स। और उन रेशनल नंबर्स की संख्याएं कितनी होनी चाहिए, 12 परिमेय संख्याओं की डिमांड है। ऐसे तो बताया कि असंख्य परिमेय संख्याएं होती है, तो असंख्य नहीं, असंख्य में से कोई 12 परिमेय संख्याएं हमें दे दीजिए। कभी क्वेश्चन का डिमांड होगा 10 परिमेय संख्याएं दे दीजिए, कभी क्वेश्चन का डिमांड होगा 100 परिमेय संख्याएं दे दीजिए, कभी क्वेश्चन का डिमांड 200 परिमेय संख्याओं क्या हो सकता है। तो सबसे पहले यह देखना होगा कि जिन दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं आपको ज्ञात करनी है, सबसे पहले उन परिमेय संख्या की हर की राशि पर आप लोग ध्यान देंगे। तो हर की राशि 2/7 में कितनी है 7 और 3/5 की परिमेय संख्या में हर की राशि कितनी है 5। तो क्या इनकी हर की राशि समान है क्या, यानी 7 = 5 लिख सकते हैं क्या, तो 7 नॉट इक्वल टू होता है 5। ये आप सभी जानते हैं कि संख्या 7 का मान 5 के बराबर नहीं होता। अगर बराबर हो जाता, जैसे यहाँ पर भी हर की राशि 7 होती, यहाँ पर भी हर की राशि 7 होती, तब तो बहुत अच्छा कंडीशन तैयार होता। या दोनों जगह पर हर की राशि 5 की होती तो भी अच्छा कंडीशन तैयार हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर हर की राशि है 7, यहाँ पर हर की राशि है 5। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हर की राशि पर ही गौर करना है, अंश की राशि पर गौर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ पाए? तो अगर इनकी हर की राशियां समान नहीं है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इनकी हर की राशियों को समान करना होगा। तो हर की राशियों को हम कैसे समान करेंगे, तो याद रखिएगा हर की राशियां समान की जा सकती है, ये दोनों भिन्नों को समान हर वाली तुल्य भिन्नों में बदलकर समान की जा सकती है। यानी ये दोनों परिमेय संख्या को ऐसे तुल्य भिन्न में बदलना होगा जिनकी हर की राशियां एक ही समान हो जाएगी। तो फिर वह तरीका है क्या, जरा उसको समझ लेते हैं। तो उस स्थिति में जब परिमेय संख्या की हर की राशियां समान न हो, किसी रफ में आप लोग हर की राशि का लघुत्तम प्राप्त कर लेंगे। तो 7 और 5 का लघुत्तम ये एलसीएम कितना हो जाता है, 7 × 5 35 हो जाता है। ठीक है, तो उस स्थिति में याद रखोगे इन दोनों जो है परिमेय संख्या की हर की राशि, जब हर की राशि का लघुत्तम 35 हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों ही परिमेय संख्या को ऐसे तुल्य भिन्न के रूप में बदलेंगे जिनका हर का मान कितना हो जाए 35 हो जाए। तो देख लेते हैं, पहली परिमेय संख्या है कितनी 2/7 की है। तो 2/7 में हर का मान कितना है 7 है। तो हर की राशि 7 को क्या करना है 35 या 35 बनाना है। वो भी कैसे करना है, तुल्य भिन्न के रूप में बदलकर 35 करना है। तो याद रखिएगा किसी भी परिमेय संख्या का जब तुल्य भिन्न रूप प्राप्त किया जाता है तो फिर संबंधित परिमेय संख्या के अंश और हर को एक समान राशि से या तो गुणा करते हैं या फिर एक समान राशि से उनको भाग लगाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर हर की राशि जब 7 है और 7 की राशि को जब 35 या 35 बनाना है तो क्या करने से 35 बनेगा, गुणा करने पर बनेगा। तो हम लोग 7 की राशि को कितने से गुणा करें, जो 35 या 35 बन जाएगा। तो 7 की राशि को 5 से गुणा करने पर ही वो क्या होगा 35 होगा। तो नियम कुछ ऐसा है कि अगर इनकी हर की राशि को हम 5 से गुणा करें तो फिर अंश की राशि को कितने से गुणा करने की आवश्यकता है, बिल्कुल 5 से ही गुणा करने की आवश्यकता है। यानी किसी भी भिन्न का तुल्य भिन्न रूप प्राप्त करते समय हर की राशि को जिस राशि से गुणा करोगे अंश की राशि भी उसी राशि से गुणा होगी, या हर की राशि को जिस राशि से भाग लगाओगे अंश की राशि को भी उसी राशि से भाग लगाओगे। ठीक है, तो हर की राशि को हमने 5 से गुणा किया, अंश की राशि को भी 5 से गुणा किया, तो फिर क्या हो जाएगा, इस संख्या 2/7 का तुल्य भिन्न रूप हमें प्राप्त हो जाएगा। ख्याल रखिएगा यहाँ पर 5 और 5 की राशि आपस में कट भी सकती है, क्योंकि यहाँ दो भिन्नात्मक राशि के बीच में देखिए गुणा का काम है।
तो अंश हर में काटछाट हो सकती है, लेकिन आप काटछाट नहीं करेंगे क्योंकि काटछाट किए जाने की स्थिति में आप बिल्कुल वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आप चलना प्रारंभ किए थे, यानी 2/7 में पहुंच जाएंगे। तो इसलिए चाहकर भी यहाँ पर काटछाट नहीं करना है। अंश की राशि को अंश से और हर की राशि को हर से नॉर्मली गुणा कर देना है। तो 2 गुना 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और 7 गुना 5 कर दोगे कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। यानी 2/7 का जो अनुरूप है वो 10/35 है। आप सोच रहे होंगे कि 2/7 का मान तब तो बदल गया। याद रखिएगा, इसका मान नहीं बदला है, लेकिन हाँ उनका रूप या फॉर्म अवश्य बदल गया है। मान नहीं बदला है। आप कहेंगे मान कैसे नहीं बदला है? तो याद रखिएगा 10/35 का फिर से जब काटछाट करोगे या फिर से आपको 2/7 के रूप में प्राप्त होगा। चाहे तो आप इसे रॉप में करके देख सकते हो। 5 से कटे 5 दूनी 10, 5 7 के 35, फिर से आपको वही जो है भिन्नात्मक राशि 2/7 प्राप्त हो जाएगी। तो यानी 2/7 का केवल फॉर्म चेंज हुआ है, उसका मान चेंज नहीं हुआ, उसका वैल्यू चेंज नहीं हुआ। तथा आप क्या करेंगे, दूसरी जो परिमेय संख्या दी गई है उनके साथ भी बिल्कुल यही कंडीशन या यही काम करना है। तो यहाँ पर 3/5 की राशि है, इसमें हर का मान क्या देख रहे हैं? 5, और हर की राशि को कितना करना है? 35 करना है। तो हर की राशि 5 को 35 करने के लिए क्या करना होगा? 7 से गुना करना होगा। तो हर की राशि को अगर आप 7 से गुना कर देंगे तो नियम क्या है? अंश की राशि भी 7 से गुना होगी, और प्राप्त गुणनफल हो जाएगा 3 7 21, और यहाँ 5 7 35। यानी 2/7 का अनुरूप है 10/35, और 3/5 का अनुरूप है 21/35। ठीक है। अब प्रश्न से क्या करा है? प्रश्न 2/7 कहें या 2/7 का अनुरूप क्या बोले? 10/35 कहें, तथा 3/5 कहें, 3/5 कहें, या फिर 3/5 का अनुरूप है 21/35 कहें। इनके बीच स्थित 12 परिमेय संख्याएं चाहिए। 12 परिमेय संख्याएं चाहिए। तो ये 12 परिमेय संख्याएं एक ही बार में कैसे ज्ञात हो? तो सबसे पहले ये देखोगे कि 2/7 और 3/5 इनसे आपका काम नहीं बन रहा था, क्योंकि इनकी हर की राशियां समान नहीं थी। लेकिन इनका जो बदला हुआ रूप है, उन बदले हुए रूप में क्या देख रहे हो? यानी 2/7 का अनुरूप 10/35 और 3/5 का अनुरूप 21/35 में क्या देख रहे हो? हर का जो मान है वो समान है, वो है 35-35 की राशियां। देख लीजिए, इसमें समान है। तो उस स्थिति में क्या करना होगा? बिल्कुल वो 35-35 की जो राशि है उसे हमें ढकना होगा। तो अगर हम लोग इसमें से 35 को ढक दें, इसमें 35 को ढक दें, तो पहले भिन्न के अंश के रूप में आपको 10 दिखेंगे, और दूसरे भिन्न के अंश के रूप में आपको कितना दिखेंगे? 21। आप देखिए 10 दिख रहा है इसमें पहली परिमेय संख्या के अंश के रूप में, और दूसरी परिमेय संख्या के अंश के रूप में 21 दिख रहा है। उनके बीच में अब सवाल है संख्या 10 और संख्या 21 के बीच में गिनती की कितनी संख्याएं आप जानते हैं, लेकिन वो संख्या गिनती की होनी चाहिए। तो 10 और 21 के बीच में गिनती की देखोगे जो संख्याएं है वो है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो उनमें देखिएगा 10 परिमेय संख्याएं या गिनती की केवल 10 संख्याएं हमें ज्ञात हो रही है। क्वेश्चन का डिमांड है हमें 12 परिमेय संख्याएं चाहिए, लेकिन हमारे जो है संख्या 10 और 21 के बीच में गिनती की केवल मात्र 10 संख्याएं हैं। तो उस स्थिति में यदि मेरा सवाल होता कि स्थित 10 परिमेय संख्याएं याद कर लीजिए, तो हमारा सवाल इसी में फाइनल हो जाता। यानी अगर क्वेश्चन की डिमांड होती कि इसमें 10 परिमेय संख्याएं याद कीजिए, तो हमारा क्वेश्चन यहीं पर क्या हो जाता? सॉल्व हो जाता। और ये 10 परिमेय संख्याएं कौन कौन हो जाती? तो 10 और 21 के बीच में जो स्थित गिनती की संख्याएं हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, बिल्कुल उन राशियों के अंत में या उन राशियों के हर के रूप में आपको क्या करना है? 35-35 की राशि जोड़ते जाना है। यानी 10/35 और 21/35 के बीच में स्थित जो है परिमेय संख्याएं हो जाती 11/35, 12/35, 13/35, 14/35, 15/35, 16/35, 17/35, 18/35, 19/35 और 20/35। ये 10 परिमेय संख्याएं जो होती 10/35 और 21/35 के बीच में अवस्थित हो जाती, और यही आपकी 10 परिमेय संख्या आंसर हो जाती। अगर कहा जाता 9 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि संख्या 10 और 21 के बीच में तो 10 संख्याएं स्थित है। आपको 9 पूछा जाए तो गिनती का कोई भी 9 नंबर लेकर जो कि 10 और 21 के बीच में स्थित हो, उनके नीचे आप 35-35 लगाते चले जाए, परिमेय संख्या ज्ञात होती रही। समझ पा रहे? तो 12 परिमेय संख्या की डिमांडिंग होने की स्थिति में याद रखिएगा संख्या 10 और 21 के बीच में गिनती की 12 संख्याएं नहीं है। तो आपको क्या करना होगा? 2/7 का जो बदला हुआ रूप है 10/35 और 3/5 का जो बदला हुआ रूप है 21/35, इन दोनों ही बदले हुए रूप के अंश और हर को क्या करना है? जितनी परिमेय संख्याएं चाहिए डिमांडिंग की गई है, मांग की गई है, ठीक उस संख्या से एक अधिक। जैसे 12 की डिमांड है तो 12 + 1 13 से गुना करना है, अंश और हर दोनों। समझ पा रहे हैं? अगर यहाँ पर 15 परिमेय संख्या की डिमांड होती तो उस स्थिति में 15 + 1
16 से गुना करते। किसको? 10/35 के अंश और हर दोनों को 16 से गुना करते और 21/35 के भी अंश और हर दोनों को 16 से गुना करते। पर है 12 परिमेय संख्याएं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? 10/35 के अंश और हर को 12 + 1 13 और यहाँ पर 12 + 1 13 से गुना करेंगे। ठीक है, और प्राप्त करेंगे 21/35। उसमें भी करना है अंश और हर को 12 + 1 13 से गुना करना है। के बीच में स्थित है 12 परिमेय संख्याएं, तो क्या प्राप्त हो जाएगी? 10/35 गुना या 12 और 1 13/13 तथा यहाँ पर हो जाएगा 21/35 गुना 12 और 1 13/13 के बीच में स्थित है 12 परिमेय संख्याएं चाहिए। तो यहाँ गुणा किए जाने पर प्राप्त गुणनफल क्या हो जाएगा? कर लीजिए 10 गुना 13 130 बट्टा 35 गुना जब 13 करोगे तो 35 गुना 13 करके देख लीजिए 455 की राशि प्राप्त हो रही है। तथा ध्यान दोगे यहाँ पर भी काटछांट का प्रोसेस हो सकता था, लेकिन नहीं करना है। ठीक है, तथा क्या करना है? इसमें भी 21 गुना 13 कर लो, तो 21 गुना 13 में कितना हो जाएगा? ये 273 बट्टा या 35 गुना 13 अभी करके देखें 455। उनके बीच स्थित 12 परिमेय संख्याएं चाहिए, 12 परिमेय संख्याएं चाहिए। तो उस स्थिति में क्या होगा? इसमें देखिए हर की राशियां समान हो गई है, तो हर की राशियां समान हो जाए तो उसे ढक दे। फिर अंश की राशियां आपको दिखने लगेगी, यहाँ पर 130, यहाँ पर 273। अब बताइए संख्या 130 और संख्या 273 के बीच में गिनती की बहुत सारी संख्याएं हैं, तो गिनती की बहुत सारी संख्याएं नहीं चाहिए, उनमें से कोई 12 संख्याएं आप दे दीजिए। तो देखोगे 130 और 273 के बीच में, ठीक है, कितनी परिमेय संख्या है? गिनती की बहुत सारी संख्याएं हैं, उनमें से 12 संख्याएं कौन सी हो जाएगी? 130 की आगे की गिनती की संख्या 131 आती है, तो 131/455। फिर उससे आगे 132/455, फिर उससे आगे 133/455, फिर 134/455, फिर 135/455, 272/455 तक आप जा सकते हैं। कोई भी 12 परिमेय संख्या उठा के दे दीजिएगा तो उस स्थिति में 12 परिमेय संख्याएं जो होगी वो आपको प्राप्त हो जाएगी। किस रूप में प्राप्त होगी? 131/455, 132/455, लेकिन हर की राशि अवश्य लिखते चलिएगा और सब में हर का मान 455 होता रहेगा। ठीक है, 133/455, ठीक है, ऐसे करते करते कहां तक चले जाने हैं? 272/455 तक चले जाने हैं। कोई 12 परिमेय संख्याएं आपको प्राप्त हो जाएगी या उससे भी अधिक परिमेय संख्या प्राप्त होगी, लेकिन लिखने हैं आपको 12। उनको आप लोग क्या करेंगे? आंसर कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से एक ही बार की हम लोग प्रयास किए, एक बार के प्रयास में ही हम लोग 12 परिमेय संख्या ज्ञात करने में सफल रहे।